मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? स्मरण है आपको क्या बतलाया है कि बोध वह्नि के द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा, क्या ज्ञान? जीव ब्रह्म की एकता रूप जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा अविद्या का जो कार्य सहित उसको भस्म कर देना है। और अविद्या ही इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है। अविद्या ही बीज है। स्वरूप का अज्ञान, और उससे ही क्या होता है? जो है नहीं वो भासने लगता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से जो सर्प, जलधारा, भूछिद्र आदि है नहीं, लेकिन क्या होते हैं? वो सब भासने लग जाते हैं। इसी प्रकार अपने स्वरूप आत्मा के अज्ञान से न हुए ही क्या भासने लगते हैं? ये जीव भाव, देह, ये जगत सबका सब भासने लग जाता है। और इसमें ही चित्त राग रंजित होकर के क्या होता है? विविध कामनाएं, वासनाएं और इन विषय वस्तु पदार्थों के संग्रह आदि में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति परदेश में क्लेश पाता है तो शीघ्र से शीघ्र अपने घर में पहुंचना चाहता है। शीघ्र से शीघ्र क्या करूं? अपने घर पहुंच जाऊं, ऐसा प्रयत्न होता है। तो वैसे ही ये आप भी भटक लिए बहुत परदेश में। शरीर परदेश है, ये संसार परदेश है। अब यहाँ पर हमारा जो मान सम्मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि या जो भी ऐश्वर्य, सब का कोई औचित्य है? जब ये परदेश है, क्या है? परदेश। जब ये परदेश है और जबकि ये सबका सब नश्वर ही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसे राजा हुए, महाराजा हुए जो चाहते, जिनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी और जिनकी कामना थी कि युग युगांतरों तक हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारा यश, लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। तो इस प्रकार से इस परदेश, इस जगत, इस नश्वर मिथ्या जगत में किसी वस्तु की, पद की, प्रतिष्ठा की क्या आकांक्षा करना? कम से कम विचारवान तो
इस तरफ नहीं देखता है, नहीं भटकता है, विचारवान। और जो अज्ञानी लोग हैं वो तो मोहित रहते ही, उनका तो कोई भरोसा नहीं है, बालक के समान। जैसे बालक किस खिलौने पर मोहित हो जाए, कोई उसका वो है निश्चय है, कोई निश्चय नहीं है ना, किस खिलौने पर मोहित हो जाए बालक। वैसे ही अविवेकियों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन विवेकी इसमें लुब्ध मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि सब नश्वर है, क्योंकि ये सारा का सारा परदेश ही है, क्योंकि ये मिथ्या ही है। तो अपने देश अपनी आत्मा है। अपना देश क्या है? अपनी आत्मा है। और झट से संपूर्ण प्रयत्न, संपूर्ण सामर्थ्य लगा करके, पूरा साहस बटोर करके अपनी आत्मा रूप अपने घर में ही पहुंचना चाहिए, विराजमान होना चाहिए। इसके लिए ही साधक मुमुक्षु तीव्र प्रयत्न करता है। क्या करता है? साधारण प्रयत्न से, साधारण प्रयत्न तो करता रहता है, लेकिन साधारण प्रयत्न से नहीं होगा। इसके लिए क्या हो? तीव्र प्रयत्न हो, विशिष्ट प्रयत्न किया जाए, तब जा करके वो इस भ्रम गढ़ रूप ये दृश्य जगत है, इससे निकल कर और अपने आत्मा में पहुंचता है। ये समझ आया है? तो साहस की बात है। 3 अवस्थाओं में आना जाना आपका चित्त जानता है। जागृत में आना, स्वप्न में जाना और सुषुप्ति में जाना। उनमें जाना भी आना भी स्वच्छंद, विचरण करना जानता है ना, लेकिन तुरीय जो अपनी आत्मा है उसमें आना जाना नहीं जानता, उसमें न जाना जानता है और न आने की तो फिर बाद की बात है। लेकिन जो अभ्यासी है, जो ब्रह्म तत्ववेत्ता है, तो वे लोग अपने स्वरूप में ही विराजमान रहते हैं। वो आने जाने से रहित होकर, आने जाने से रहित होकर स्वरूप में ही विराजमान रहते। तो ये बात समझ लीजिए कि संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। तो अविद्या जो अत्यंत गहन है, इसका अशेष रूप से बोधवन्नी के द्वारा क्या हो जाती है? ये दहती, भस्म हो जाती है। जब संसार का बीज ही कुछ नहीं रहा, तो अस्य अद्वैत भावम समुपेयुषः संसरणस्य बीजं किं पुनः स्यात्, पुनः किं स्यात्। तो ऐसा जो विवेकी है, जिसको बोध रूपी अग्नि जिसके अंतस में विराजमान है, तो जब अविद्या जल गई है और अद्वैत भाव की जिसको प्राप्ति हो गई, अद्वैत एकत्व केवल भाव की जिसको प्राप्ति हो गई, द्वैत से परे अद्वैत को जिसने लख लिया है। अब सारी दुनिया किसको लखती है? द्वैत को लखती है। लेकिन ये ऐसा महान बुद्धिमान है, इसकी दृष्टि इतनी विमल और इतनी तीक्ष्ण है कि इसने क्या किया है? उस अद्वैत को लख लिया है। अब इतने उपकरण हैं, कोई बल्ब पीला प्रकाश देता है, कोई नीला देता है, कोई श्वेत
देता है, लेकिन इनको जो शक्ति देने वाली, सत्ता देने वाली विद्युत है वो अलग अलग है क्या? एक ही है। लेकिन जो स्थूल दृष्टि वाला है वो क्या होगा? वो मोहित रहेगा कि ये पीला, ये लाल है, ये पंखा, ये हीटर, ये गीजर, ये फ्रिज, ये कूलर, वो मोहित रहेगा। लेकिन जो विचारवान है वो जानता है कि इन समस्त उपकरणों को शक्ति देने वाला जो विद्युत है, ऊर्जा है, वो एक है। इसी प्रकार से जो स्थूल दृष्टि वाले वो क्या देखते हैं? द्वैत को देखते, द्वैत को ही सत्य मानते हैं। इस द्वैत को ही क्या मानते हैं? इसी को सत्य मानते हैं। और इसमें ही वो सुख बुद्धि, और इसमें राग, और इसमें ही प्रियता, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जो विचारवान है उसने क्या किया है? अद्वैत को देख लिया है। कहाँ पहुंच गया है? अद्वैत में, एकत्व में, कि सबके हृदय में विराजमान वो चेतन तत्व एक ही है। और ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच उस अद्वैत आत्म अधिष्ठान में अज्ञान से भास रहा। अज्ञान जिसका क्या हो गया? हट गया है। अज्ञान क्या हो गया? तो अब क्या रह गया? अद्वैत। अब क्या रह गया? और इसकी प्रक्रिया आपको बतलाई थी कि प्रथम क्या करना है? देहे इंद्रिय प्राण अंतःकरण रूप जो ये दृश्य है, इससे अपने आप जो दृष्टा है उसको अलग छांटना है। छांटना है, क्या करना है? वो छांटना है। जैसे गंगा जी के तट पर रेत पड़ा हुआ है ना, और इस रेत में चांदी है। रेत में क्या है? चांदी है। लेकिन उसको अलग करने की जो प्रक्रिया है, या उसमें जो वो लगता है, वो बड़ा कठिन काम है, इसलिए लोग कर नहीं पाते हैं। नहीं, जो चमकती है वो क्या है? चांदी है। लेकिन रेत से चांदी को अलग करना, उन कणों को, बड़ी कठिन प्रक्रिया है। और कहते हैं कि जी उतने की चांदी नहीं मिलेगी जितना उसको निकालने में खर्चा हो जाएगा। तो कठिन काम है। वैसे ही ये दृश्य से अपने दृष्टा को अलग छांटना, अलग करना, ये भी अत्यंत प्रयत्न पुरुषार्थ का ही काम है। समझ आ रहा है? दृश्य से अपने को दृष्टा अलग क्या कर ले? पृथक कर ले, बिल्कुल। तो ये हो गया। उसके पश्चात संपूर्ण जितने भी देह है, उन समस्त देहों में इंद्रिय प्राण अंतःकरण रूप संघात में जो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व मैं ही हूं। क्या? कुत्ते में, हाथी में, बिल्ली में, चांडाल में, सब में, गाय में, ब्राह्मण में, सब में जो चेतन तत्व है वो क्या है? मैं ही हूं। फिर ऐसी निश्चय और अनुभूति पर पहुंचेगा। उसके पश्चात जो कुछ दिख रहा है वो सब का सब मैं ही हूं। अब तक क्या है? जो सब में जो है वो मैं हूं। अब सब कुछ मैं ही हूं। इस प्रकार का भावना, इस प्रकार का निश्चय और अनुभूति जिसको निरंतर विद्यमान है,
उसके पश्चात क्या है? केवल मैं ही हूं। ये सब कुछ नाम जो भास रहा था वो है ही नहीं। केवल अद्वैत अद्वितीय एकत्व केवल मैं ही हूं। तो यहाँ पहुंचना है, कितना सामर्थ्य चाहिए। कोई कहे कि अकेला व्यक्ति अपने शरीर के बल से और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया, बड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन वो कर पाना सरल है। और संपूर्ण दृश्य से परे होकर अद्वैत एकत्व चिन्मात्र साक्षी रूप मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, यहाँ पहुँचना के लिए कितनी शक्ति सामर्थ्य चाहिए। और वो शक्ति सामर्थ्य आपके अंतर में निहित है। हनुमान जी की तरह बन रहे आप, हाँ? जैसे सब समुद्र के तट पर पहुंच गए वानर, पता लग गया कि सीता जी कहाँ है? लंका में है। समुद्र उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लांघना पड़ेगा। तो सब बड़ी चिंता में, इतना विशाल था समुद्र, इसको कौन कैसे पार किया जा सकता है? ये तो बड़ा कठिन है, असंभव है। तो हनुमान जी बड़ी चिंता कर रहे थे, बेचारे बड़े दुखी, छोटे से बंदर बड़े दुखी। तो जामवंत ने कहा कि अरे हनुमान जी, क्या चिंता कर रहे हो? तुम लोग तो पवन तनय बल पवन समाना, कैसे है? बल विवेक बुद्धि विज्ञान निधाना, ऐसे करके बोलते हैं। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे तुम हनुमान जी, तुम्हारे में तो इतनी शक्ति है, बस इतना सुनना था और उनकी जान ली अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य जान लिया, और हनुमान जी एक छलांग में ही समुद्र पार कर गया। वैसे हनुमान आप ही हो, है ना? आपके अंतस में क्या है? अपार सामर्थ्य निहित है। इतनी सामर्थ्य है कि सारे दृश्य रूप काई को हटा करके आप क्या है? अपने स्वरूप रूप जो जल है निर्मल अमल, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य आपके अंतर में है। तो क्यों उदास हो? क्यों उदास हो? थोड़ा सामर्थ्य लगाओ। पूरी सामर्थ्य दाल रोटी चावल है इसमें लगा दी। पूरी शक्ति किसमें? लेना देना, लड़ना झगड़ना, मेरा पराया, ओढ़ना बिछाना पहनना, इसमें ही सारी सामर्थ्य लगा दी। बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब काम तो और भी कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे? जो और जीव है वे भी अपनी सामर्थ्य और अपने शरीर रक्षा के लिए आवास आदि बना लेते हैं, चाहे घोंसला हो, चाहे कंदरा आदि हो, हैं? तो सब बना ही लेते हैं। यथा योग्य शरीर के लिए भोजन भी जुटाते हैं, शरीर की रक्षा भी करते हैं, अपने वंश वृद्धि के लिए संतान भी पैदा करते हैं, संतान को पालन भी करते हैं, उनको दांव पेंच भी सिखाते हैं, उनको भी बचना, उनको भी शिकार करना, उनको भी रक्षा करना, जीवित रहना, संघर्ष करना, वो नहीं सिखाते क्या? आप भी वही काम करते हो। काम करते हो पशु पक्षी वाले, और अपने आप को क्या कहते हो? बुद्धिमान। क्या कहते हैं? ये बड़े आश्चर्य की बात है। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी है कि अपने इंद्रिया और चित्त को जिस पर राग द्वेष का कीचड़ लिपटा हुआ है, उस कीचड़ को साफ कर देना। बुद्धिमानी क्या है? ये जितने अवगुण दोष स्वार्थ अपनी बुद्धि पर लिपटे हुए हैं,
इन सब को हटा देना ये है बुद्धिमानी। और बुद्धिमानी क्या है? क्यों जी? राग रूप कीचड़ को हटाना, विकार हटाना, और सबसे बढ़ करके इन सब का जो कारण क्या? अज्ञान अविद्या। अज्ञान अविद्या के ऊपर ये सब लिपटे हुए हैं ना। और अविद्या किसके ऊपर लिपटी हुई है? अपने स्वरूप के ऊपर। तो अविद्या को हटा देना, विकारों को हटा देना, वासनाओं को हटा देना, अवगुण दोष, क्रोध, असहनशीलता आदि को हटा देना, यही क्या है? यही बुद्धिमानी। बाकी मकान बना दिए, गाड़ी बना दी हैं, और वस्त्र पहन भी लिए और बढ़िया बढ़िया ले भी आए, तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो यही है कि इस संसार रूप वृक्ष जो कि क्या है? कांटों भरा है, क्या है? कंटक पूर्ण ये जो संसार रूप वृक्ष है, इसका मूल उच्छेद कर देना, यही मनुष्य शरीर पाकर के क्या है? यही बुद्धिमानी है। यही मनुष्य शरीर को प्राप्त करना सफल हो। ये संसार रूप जो वृक्ष है, कंटक पूर्ण, क्लेश पूर्ण, दुख, संकट, भय, चिंता, क्लेश, अशांति पूर्ण, इस संसार को मूल से उखाड़ डालो। मूल है अविद्या। सामर्थ्य लगाओ, हिम्मत करो, आप कर सकते हैं। क्या करना है? आपको क्या करना है? हाँ, पर आप इसको तो काम ही नहीं मानते, और चीजों को काम मानते हैं। आप क्या करते हैं? और चीजों को तो काम मानेंगे। क्या काम मानेंगे? कि जी वो काम करना है, हाँ? ये काम, मकान बनाना है, और बहुत कुछ है। आपको पता है? सब नहीं पता है? कई वर्ष योजनाएं बनी रहती हैं। कितने कितने वर्ष की? 60 वर्ष हो गए उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में और उनको पूरा करने में, और आयु बीत गई, लेकिन योजनाएं आगे आगे सरक रही हैं। आपके काम होते हैं भारत सरकार की तरह के काम। जैसे भारत सरकार करती है ना कि भाई ये सड़क या ये पुल कितने दिन में हो जाना चाहिए? 5 साल में बन जाना चाहिए, लेकिन बनेगा वो कितने साल में? 20 साल में। 20 में बन जाए, बड़ी बात है, नहीं? कहते हैं इसका समय कितना है? 5 वर्ष। और समय कितना लगेगा? लगता कितना है? 20 वर्ष। तो वैसे ही आपकी भी योजनाएं सरकती रहती है ना, और जीवन ही सरक जाता है, जीवन ही बह जाता है। समय मिलता ही नहीं, बचता ही नहीं कि मैं अपना पुरुषार्थ करके अपना कल्याण करूं। इसके लिए अवकाश ही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य, आपके अंदर सामर्थ्य निहित है, पुरुषार्थ करो और इस अविद्या के किले को क्या कर डालो? गिरा डालिए। ठीक है? तो अब आप लोग आज 348वां श्लोक देख लीजिए। अभी आपको इतना सुना रहा हूं, और फिर हाँ क्या महाराज, हमारी तो मौज है, सुनते सुनते रहते हैं, सुनाना तो आप पूछते तो है ही नहीं, ये पूछूंगा अभी। ठीक है? डर जाएंगे। हाँ, और पूछने को भी आप बता सकते हैं, लेकिन जो सुना हुआ है वो आपके श्रवण रंध्रों के माध्यम से हृदय में जाते हुए अपने स्वरूप में पहुंच गया या नहीं, वो बड़ी बात है ना। बुद्धि से तो आप सुना दोगे, लेकिन अंतर भी गया है कुछ या नहीं, ये भी होना चाहिए ना। 348वां श्लोक देखिए।
आवरणस्य निवृत्तिर भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाश तद्वद्विक्षेप जनित दुःख निवृत्ति आवरणस्य निवृत्तिः भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशः तद्वद् विक्षेप जनित दुःख निवृत्ति अच्छा जी, अज्ञान की ये दो शक्ति बतलाई है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति जो है स्वरूप को ढकती है और विक्षेप शक्ति कुछ और दिखला देती है ना। जैसे बताया था रस्सी कि रस्सी में जैसे क्या किया, आवरण शक्ति ने क्या किया, रस्सी को ढका, रस्सी का स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ और फिर उसमें कल्पित सर्प आदि की प्रतीति होना, ये क्या हुआ, ये विक्षेप शक्ति से आपके चित्त में विक्षोभ हुआ है ना। रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, यदि रस्सी का ज्ञान हो जाता तो चित्त में विक्षोभ होता नहीं होता, लेकिन रस्सी का सही ज्ञान नहीं हुआ तो इस कारण से चित्त में क्या हुआ, विक्षोभ हुआ विक्षेप शक्ति से। और अपने अपने संस्कार के अनुसार है, कोई माला जपने वाला था, उसकी माला टूट गई थी है और कहीं गिर गई तो वो क्या सोचता है कि मेरी माला पड़ी हुई है? कोई सोचता है कि पानी की धारा है, कोई सोचता है कि धरती की दरार है, धरती में जैसे दरार आ जाती है, अलग अलग है ना। कोई क्या सोचेगा कि ये तो सर्प पड़ा है, किसी को डंडा चाहिए था है, किसी की लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी तो वो क्या करता है, कहीं खो गई हो तो वो सोचता है कि मेरी लकड़ी पड़ी हुई है। जैसे संस्कार है, जैसे चित्त में संस्कार हुआ विक्षोभ से वही भासने लग गया। इसी प्रकार से अपने आवरण शक्ति ने अपने स्वरूप को ढक दिया और विक्षेप शक्ति के द्वारा क्या हो गया, जो अनात्मा है वो भासने लग गए। जीवपना, जगतपना, दृश्य विषय वस्तुपना, ये सब का सब भासने लग गया विक्षेप शक्ति के द्वारा। तो दोनों शक्ति है। अब व्यक्ति क्या करता है, जीवन पर्यंत विक्षेप शक्ति के द्वारा विक्षिप्त रहता है, चित्त में क्या बना रहता है, विक्षेप बना रहता है। उनके लिए समाधान बाहर ढूंढता रहता है। क्या करता रहता है, भोजन, वस्त्र, आभूषण, विषय, वस्तु, पद आदि को प्राप्त करके चित्त में हो रही जो हलचल है उसको शांत करने का प्रयत्न करता रहता है? लेकिन थोड़ी सी देर वस्तु की प्राप्ति हुई, चित्त शांत हुआ भी तो अन्य दूसरी वस्तु की कामना से चित्त फिर वैसे ही चंचल, अशांत, चिंतित, भय, क्लेश, दुख संयुक्त हो जाता है फिर वैसे ही। तो विक्षेप, इतना प्रयत्न आप करते हैं, सबके सब शांति पाना चाहते हैं, सब क्या पाना चाहते हैं, शांति। और बहुत से लोग तो क्या है, मन के थोड़े से शांत होने को ही शांति मान लेते हैं, जबकि मन का प्रशमन, मन का क्या हो जाना, प्रशमन हो जाना, मनोनाश जिसको,
जब तक ये मन बड़ा बना रहेगा ना, तब तक क्या रहेगा, तब तक विक्षेप बना रहेगा, दृश्य बना रहेगा, दृश्य में सत्य बुद्धि बनी रहेगी, दृश्य में प्रियता बुद्धि बनी रहेगी, तो मन का नाश हो जाए। अब क्या महाराज ऐसा ना करो, मन का नाश तो मेरा नाश है। अज्ञानी मानता है ना, शरीर के नाश को क्या मानता है, अपना नाश मानता है। इंद्रियों के नाश को क्या मानता है, अपना नाश मानता है। मन बुद्धि के नाश को क्या मानता है, तेरा मन का तो रोज नाश हो जाता है। सुषुप्ति में मन रहता है, अविद्या में विलीन हो जाता है, लेकिन फिर भी तू नहीं मरता। तेरा जो ये मन है ये क्या हो जाता है, अविद्या में विलय हो जाता है ना अपने कारण में, लेकिन फिर भी तू रहता है। और ये अविद्या भी विलय हो जाए, नष्ट हो जाए, उसके पश्चात भी तू ही रहता है, तू ही रहता है। शरीर नहीं रहता, इंद्रियां नहीं रहती, प्राण नहीं रहते, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, अविद्या भी नहीं रहती। देखो जो ये जागृत जगत है, इसमें क्या है, सब कुछ है, शरीर, इंद्रिया, विषय वस्तु सब है। फिर स्वप्न जगत में आ गए, कहाँ गए आप, तो उस स्वप्न जगत में न ये शरीर है और न ये इंद्रिया है, लेकिन क्या है, मन है। और वो मन ही क्या कर लेता है, अपनी वासना के अनुसार दृश्य को बना लेता है, तो मन है। अब सुषुप्ति में आगे बढ़ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जागृत से स्वप्न में आए, स्वप्न से सुषुप्ति में। सुषुप्ति में मन ने भी हाथ जोड़ दिया, अच्छा जी आपका हमारा साथ यहीं तक था। सुषुप्ति में मन ने क्या किया, आपका हमारा साथ, आगे तो मैं भी नहीं जा सकता, मेरी पहुंच आगे। तो मन बुद्धि भी क्या हो गए, अविद्या में विलय हो गए। अब अविद्या का राज चल रहा है। सुषुप्ति में क्या है, अविद्या कहती मैं तो हूं, तुम डरते क्यों हो मेरे बच्चों, हैं? मन अविद्या का बच्चा है, ये प्राण, ये इंद्रिया, ये शरीर, ये दृश्य, सबका सब क्या अविद्या के संतान है। तो वो कहती चिंता क्यों करते हो, घर ही तो आए हो, कोई बात नहीं, फिर घूम लेना। जैसे रात्रि में पक्षी घोंसलों में आ जाते हैं और प्रातःकाल फिर उड़ने लग जाते हैं दूर देश में, वैसे ही अविद्या में सुषुप्ति काल में सबका सब दृश्य सहित मन विलय हो जाता है। तो अविद्या कहती मैं हूं, चिंता क्यों करते हो। लेकिन फिर गड़बड़ एक हो गई, किसी ब्रह्मज्ञानी संत के पास पहुंच गए। क्या हुआ, ब्रह्मज्ञानी संत के पास पहुंच गए। उन्होंने क्या किया, कृपा करके उपदेश किया और उन्होंने कहा कि ये सब का सब क्या है, दृश्य जड़ अनात्मा स्वप्न मिथ्या ही है, और तू दृष्टा मात्र है, तू चेतन मात्र है, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, अद्वितीय केवल सच्चिदानंद है। ऐसा बोध उदय हुआ, अविद्या भी क्या हो गई, भस्म हो गई। वो कहने लगी आपकी हमारी राम राम, आपका हमारा साथ नहीं, यहीं तक था। अविद्या भी अपने स्वरूप जो तुरीय पद है उसमें नहीं जा सकती। बताया ना, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से तुरीय, तुरीय में पहुंच गया। पहुंचेगा जागृत में, कभी आप सोचो सो करके पहुंचेगा, जब आप सो जाओगे तब वहां तो बुद्धि भी नहीं, वहां पर तो ज्ञान भी नहीं, और वहां पर तो उपदेश देने वाला गुरु भी नहीं। हाँ,
हाँ, तो ये मत समझना कि सो जाते हैं जी, वहीं पर क्या है गुरुजी आएंगे और वहीं पर गुरुजी क्या करेंगे, उपदेश करेंगे। तो ऐसी गड़बड़ नहीं होनी है, समझ आया। तो तुरीय पद जो है, जिसको चतुर्थ पद का है, चौथा पद का है ना जिसको, वही आत्म पद है, वही अपना स्वरूप है। तो वहां पर अविद्या भी क्या होती है, नहीं रहती है। तो बतलाइए, सब कुछ छूटता चला गया ना, सब कुछ छूटता चला गया और अद्वैत रह गया, पूर्ण रह गया। ब्रह्म ही एकमात्र अपनी महिमा में विराजमान शेष रह जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, संपूर्ण शक्ति लगा करके, संपूर्ण जितने आपके अंदर सामर्थ्य हो, ऊर्जा हो, बुद्धि हो, विवेक हो, सब लगा करके अविद्या को विनष्ट करना चाहिए। समझ आया। तो ये दो बतला दिए, आवरण और विक्षेप। और विक्षेप शक्ति दूर करते रहते, लेकिन ये फिर प्रकट होती रहती। जब तक आवरण शक्ति नहीं हटेगी, अज्ञान गलित नहीं होगा, तब तक विक्षेप तो बना ही रहेगा, क्योंकि विक्षेप का हेतु दृश्य बना हुआ है। विक्षेप का हेतु दृश्य बना है, इंद्रिया बनी है, मन बना है, तो विक्षेप तो होता ही रहेगा। और यहाँ पर बोला है मनोनाश, वासना क्षय ही मोक्ष है। पीछे भी आपने सुना था ना, वासना प्रक्षय मोक्ष, वासनाओं का प्रक्षय, संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना, इसी को क्या बोला है, मोक्ष बोला है। कोई वासना ना रहे चित्त में, किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा, कोई आशा, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई चाह ना रहे। तो इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठना होगा ना, ऊपर उठना होगा। अब आपका शरीर पड़ा हुआ है और गंगा जी में पड़ा हुआ है और अत्यंत सर्दी है, क्या है, अत्यंत सर्दी है, और सर्दी के कारण से शरीर जैसे लोहा मुड़ जाता है ना सर्दी में, हाँ वैसे ही। अब आप सोचिए, तब भी आप ये देखें कि हाँ शरीर है, अकड़ा हुआ है, कंपा रहा है, मन को अत्यंत इसका क्या हो रहा है, दुख अनुभव हो रहा है, कष्ट अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं तो साक्षी ही हूँ, मैं तो साक्षी, इससे अलग ही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या, कितना दृढ़ अभ्यास, प्रयत्न चाहिए कि आपका साक्षी भाव, असंगता, निर्लेप चिन्ह मात्रता बनी रहे। इसी के लिए महात्मा लोग एकांत में निरंतर क्या करते हैं, चिंतन करते, अभ्यास करते हैं, मन को गलित वासनाओं को क्षय और देह आदि जो उपाधियां है इनसे सर्वथा असंगता। तो उनके पास कितना काम है। कई लोग कहते हैं कि महाराज कहाँ ये छोड़ देंगे, हम तो इसलिए चले जाते हैं समय पास करने के लिए, समय पास करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिसके पास इतना काम है उसको समय है क्या, समय कहाँ है। सारी दुनिया कहती है समय है, हम अपने इस मन को कहते हैं कि भाई समय कहाँ, रोज सूर्य उदित होता है, अस्त हो जाता है, सोमवार का मंगलवार बन जाता है, और मंगलवार का बुधवार बन जाता है।
21 की 22 हो जाती है, 22 की 23 हो जाती है। हाँ, तो ये चल रहा है, लेकिन तो चल ही रहा है। रोज प्रातः काल का जलपान, दोपहर का भोजन, सायंकाल के फिर भोजन आदि रोज चल ही रहे हैं। नए पुराने वस्त्र त्याग देना और प्रातः काल स्नान आदि करके नए वस्त्र पहन लेना, ये रोज चल ही रहा है। लेकिन जो चलना चाहिए, चलना क्या चाहिए? इस समस्त वासना क्षय हो। चलना क्या चाहिए? कि मैं चेतन आत्मा साक्षी हूँ, ये शरीर जो हाड़ मांस का पुतला है, हाथ पैर वाला, ये मैं नहीं हूँ। ये जो इंद्रिया है, ये भी मैं नहीं हूँ। ये जो गमना गमन रूप प्राण है, ये भी मैं नहीं हूँ। और ये जो मन संकल्प रूप है और निश्चय रूप जो बुद्धि है, ये भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार इन सब से अपनी पृथकता निरंतर बनी रहे और अपने को दृष्टा साक्षी चिन्मात्र अनुभव निश्चय बना रहे, यही चिंतन बना रहना चाहिए। और ये चिंतन अत्यंत प्रगाढ़ हो जावे। क्या हो जावे? अत्यंत प्रगाढ़ होवे कि फिर जो बता दिया है ना, ज्ञान की पंचम भूमिका, षष्ठम भूमिका, सप्तम भूमिका, चतुर्थ भूमिका क्या है? सत्वापत्ति। और पंचम भूमिका क्या है? असंशक्ति। षष्ठम पदार्थाभाविनी और सप्तम तुरीयागा। तो ये सब क्या महाराज जी हम थोड़ा करेंगे, हम तो संसारी गृहस्थी लोगे, जिम्मेदारी आपकी है। या उनकी ऋषभ देव जी की होगी, या जड़ भरत की होगी, या अवधूत दत्तात्रेय की होगी, या सुखदेव की होगी, या आप जैसे महात्माओं की होगी, जिनको ना काम करना, ना धंधा करना, ना व्यापार चलाना है, ना फैक्ट्रियां चलाना। आपकी जिम्मेदारी, आपका काम क्या है? महात्मा किस लिए बने हो? भाई बात तो सही है, मेरा तो काम ही है, ठीक है ना, हमारा तो और कोई काम है ही नहीं। लेकिन मैं खाऊंगा तो पेट तो हमारा ही भरेगा ना। अब आप करोगे, हम करेंगे तो हम पाएंगे, और आप करोगे तो ही आपको मिलेगा। ऐसे तो है नहीं महात्मा जी की बस क्या करो, सेवा करो। महात्मा जी को तिलक लगाओ, माला पहनाओ, आरती करो, हैं, सेवा करो, भोजन आदि करा करके बिल्कुल क्या रखो, हैं, यो टुन टुन रखो। टुन बोलते क्या बोलते हैं? टनाटन, टनाटन बोलते हैं, टनाटन। तो ऐसे रखो तो अच्छी बात है, इससे आपका चित्त निर्मल होगा। अच्छी बात है, इससे मन की मलिनता दूर होगी, स्वार्थ निकलेगा, आसक्ति गलित होगी, मोह गलित होगा। लेकिन अज्ञान निवृत्ति के लिए तो स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना। और उसमें सहायक क्या है? सेवा और सत्संग। उसमें सत्संग के आलोक में ही सब कुछ होगा ना। जैसे कुछ भी करना हो, कहीं जाना हो तो क्या चाहिए? प्रकाश। कुछ सीलना हो तो क्या चाहिए? भोजन बनाना हो तो क्या चाहिए? पुस्तक पढ़नी हो तो क्या चाहिए? कुछ उठाना हो, रखना हो, तोड़ना हो, बनाना हो, क्या चाहिए? प्रकाश। कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए? लेकिन प्रकाश तो कुछ करता नहीं है। कुछ भी करने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश कुछ भी। वैसे ही ये जो शास्त्र है ना, और उपदेश जो ज्ञान है, ये तो प्रकाश है। ये क्या है? प्रकाश। करना तो स्वयं ही पड़ेगा,
स्वयं ही आसक्ति का परित्याग करना होगा, स्वयं ही समस्त विकार और वासनाओं का परित्याग करना होगा, और स्वयं ही अपने को दृश्य से अलग पृथक दृष्टा रूप करना होगा, और फिर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, फिर क्या हो, हाँ, दृष्टा जो साक्षी है वो भी क्या हो जाए, अपने स्वरूप में विराजमान हो जाए, चिन्मात्र ज्ञान स्वरूप चेतन ही शेष रहे। करो पुरुषार्थ। घबराते क्यों? घबराते हो? यदि घबराते हो तो इसका मतलब आप मुमुक्षु नहीं हो। कोई तैरना चाहे और पानी से डरे, हाँ, तैरना चाहता है और पानी में उतरना नहीं चाहता है, तो तैर पाएगा क्या? तैरना सीख पाएगा क्या? कि जी बिना, जब मेरे को तैरना आ जाएगा ना तब पानी में उतरूंगा, जब तैरना आ जाएगा तब पानी में उतरूंगा, इसका मतलब आएगा उसको कभी तैरना? वो तैरना सीखना भी कहाँ पड़ेगा? तो वैसे ही है, आप ये सोचे कि बस ऐसे ही हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो हिम्मत करनी चाहिए, डरो मत, ठीक है? इसके लिए ही मनुष्य देह मिला है, और सब कुछ छोड़ के, सबका सब त्याग करके भी यदि इस तरफ चलो और बढ़ पाओ तो कुछ भी नहीं खोया है, सब कुछ पा लिया। इस तरफ चलना ही सब कुछ पाना है। तो देख लो जी, समझ आया नहीं आया है? बतलाया है कि जो ये आवरण है इसकी निवृत्ति सम्यक पदार्थ दर्शनतः भवति। जो सम्यक पदार्थ है, सम्यक पदार्थ क्या है? अपनी आत्मा, अपनी आत्मा के दर्शन से क्या हो जाती है? तद विषयक जो ये आवरण है, ये आवरण की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, संपूर्ण रूप से ये हट जाता है। तो उससे क्या होता है? आवरण जब नहीं रहा तो उससे क्या होगा? मिथ्या ज्ञान विनाशः। क्या होगा? मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान क्या है? मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं हाथ पैर वाला हूँ, जन्म मरण धर्मा हूँ, ये सब क्या है? सब मिथ्या ज्ञान, ये सब मिथ्या ज्ञान है। सत्य ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ये ज्ञान सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और मैं जीव शरीर कर्ता भोक्ता जन्म मरण धर्मा हूँ, ये ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान। तो यही कह रहे हैं कि आवरण की निवृत्ति होने से मिथ्या ज्ञान विनाशः, मिथ्या ज्ञान का नाश। जिस मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान, देखो अभी पीछे क्या बताया था? आवरण और विक्षेप, और यहां पर क्या कहेंगे अब? अज्ञान और मिथ्या ज्ञान, एक ही बात है। आवरण विक्षेप कहो, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान कहो। जैसे रज्जू का अज्ञान और सर्प का मिथ्या ज्ञान। रज्जु रूप अधिष्ठान में, पीछे से लाइट जला दिया करो, पीछे वाली। तो रज्जु रूप जो अधिष्ठान है
उसका क्या? अज्ञान। उसके अज्ञान के कारण से जो है नहीं, ऐसे सर्प का क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान होता है ना, अज्ञान पूर्वक ही। इसको पीछे क्या बताया था? आवरण और विक्षेप बताया। तो ये देखो, अज्ञान हुआ स्वरूप का, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, नहीं जाना, तो इसलिए क्या हुआ? अपने को मिथ्या ज्ञान हो गया, अपने को जीव मान लिया, अपने को शरीर मान लिया, और इस मिथ्या ज्ञान के कारण कितना भय, क्लेश, बंधन, सब किसके कारण? और इस मिथ्या ज्ञान का हेतु अज्ञान। अज्ञान, मिथ्या ज्ञान का हेतु क्या है? अज्ञान। इसी यहाँ पर ये जो आगे प्रसंग आ रहा है ना, उसका बीज बो रहे हैं। आगे वाला जो प्रसंग आएगा उसका यहाँ पर बीज डाल दिया। आगे वाले श्लोक में बताएंगे भी। 300 कौन सा नंबर आएगा? 49वां जो श्लोक आएगा, तो उसमें बताया है कि अज्ञान से, रज्जु के अज्ञान से सर्प, कल्पित सर्प की प्रतीति, और उस सर्प के कारण से होने वाला भय। ये तीनों के तीनों तीन हो जाएंगे ना? क्या हो जाएगा? रज्जु का अज्ञान, कल्पित सर्प की प्रतीति, और उससे होने वाला भय। ठीक है, तीन हुए। तो तीनों के तीनों रज्जु के ज्ञान से तत्काल ही क्या हो जाते हैं? रज्जु का ज्ञान हुआ तो अज्ञान दूर हो गया। अज्ञान दूर होने से जो मिथ्या ज्ञान, कल्पित सर्प, वो भी नहीं रहा। और जब कल्पित सर्प की प्रतीति नहीं रही तो भय किससे होगा? तीनों दूर हो जाते हैं ना। ये आगे समझाएंगे। तो उसी बात को यहाँ पर लेकर के बताया है, मिथ्या ज्ञान विनाशः, मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता। तद्वद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति ही, और इसी प्रकार से विक्षेप जनित जो दुख है उनकी भी निवृत्ति हो जाती। कितनी चीजें हो गई? तीन हो गई। तीन हुए ना? क्या क्या हुआ? आवरण, विक्षेप, और विक्षेप जन्य जो दुख। ठीक है, इसी को क्या बताया यहाँ पर? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और भय, क्लेश आदि। समझ आ गया? तीनों के तीनों दूर हो जाते हैं, जो कि संपूर्ण जीव समुदाय को क्या किए हैं? जीव समुदाय के लिए कंटक बने हुए, सबके हृदय में सूल चुभ रहा है ना, अज्ञान, और उसके कारण मिथ्या ज्ञान, विक्षेप, और उस विक्षेप के कारण से जिसको भी देखो सबके सब जीव अशांत है, सबके सब दुखी। पता नहीं क्या हो गया। कुछ हो गया होगा शायद। कुछ हो गया क्या? क्या हो गया है? यहाँ इतनी चिंता करता है, ये सोचता है मेरे बिना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे तू चला ही गया तब भी सब कुछ होगा। ऐसी स्थिति एक बुढ़िया थी। हाँ, बुढ़िया थी ना जी। बुढ़ियाओं की बहुत कहानियां हैं। तो एक बुढ़िया थी। अब वो एक गांव में रहती थी, और बुढ़िया के पास एक मुर्गा था। अब मुर्गों का स्वभाव क्या होता है? सुबह सुबह कहते 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बाग देना है। तो वो मुर्गा बाग देता, तो धीरे 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 क्या होता है? दिन होता, दिन का उजाला होता तो दिन निकलता।
तो गांव वालों को भी और बुढ़िया को सबको ये भ्रम था कि बुढ़िया का मुर्गा बाग देता है, इसी कारण से दिन निकलता है। यदि मुर्गा बाग न देवे तो दिन नहीं निकलेगा। अब सबको ये भ्रम था। अब पूरे के पूरे गांव वाले बुढ़िया की बड़ी सेवा करें, बुढ़िया नाराज ना हो जाए, नहीं तो मुर्गा बाग नहीं देगा तो, और बुढ़िया यदि चली गई मुर्गा लेके तो यहाँ तो दिन निकलेगा ही नहीं। तो बुढ़िया की सब, कोई हलवा ला रहा है, कोई मालपुआ ला रहा है, कोई जलेबी ला रहा है, कोई खीर ला रहा है, सब क्या कर रहे हैं? बुढ़िया की बड़ी सेवा, बुढ़िया की बड़ी ठाट। और कभी कोई कुछ करे, बुढ़िया कहे कि मैं चली जाऊंगी मुर्गा लेके, अपना मुर्गा लेके चली जाऊंगी मैं। कहे नहीं माता जी, नहीं माता जी। सब चरण पकड़े कि नहीं, कहीं चले मत जाना, नहीं तो दिन नहीं निकलेगा। एक बार क्या हुआ, बुढ़िया नाराज होगी, बुढ़िया बड़े गुस्से में, और बुढ़िया को भ्रम था ही क्या, मेरे मुर्गे बाग देता है इसलिए दिन निकलता है। तो बुढ़िया चली गई नाराज हो करके। लोग बड़े दुखी, बड़े चिंता में कि भाई दिन अब कैसे होगा। लेकिन दिन रात तो ये तो प्रकृति के शाश्वत जो नियम है उसके अनुसार प्रकृति चल ही रही है। तो मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं होगा क्या? हाँ, दिन तो फिर भी हुआ है। तो दिन हुआ जब ये समझ उनको हुई, तो बुढ़िया के जो मुर्गे का बोझा था वो उनके सर पे से उतर गया ना, नहीं उतर गया? तो वैसे ही है भाई, है? वैसे ही आप क्या सोचे रहते हो, मैं नहीं होऊंगा ना तो सब लुटा देंगे, तो मैं नहीं होऊंगा ना ये तो सब बर्बाद कर देंगे। हाँ, बर्बाद कर देंगे, बिखेर देंगे, सबका सब क्या हो जाएगा, यूं ही फैल जाएगा। अरे तू चला ही जा, सब कुछ होता रहेगा, तू क्यों चिंता करता है? और शरीर जाने के बाद जाएगा तो फिर आ जाएगा, और शरीर रहते रहते चला जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आना जाना बंद हो जाएगा। शरीर रहते रहते जाने का मतलब क्या है? हाँ, शरीर रहते हुए शरीर को छोड़ देना, जगत में रहते हुए जगत में न रहना, शरीर में जगत में रहते हुए भी कहाँ रहना? चिन्ह मात्र स्वरूप में विराजमान रहना। वो अविनाशी जीवन है। कैसा जीवन है? अविनाशी, अविनाशी जीवन है। शरीर का जीवन नष्ट होने वाला। शरीर का जीवन क्या है? मन बुद्धि इंद्रियों का जीवन भी क्या है? वो भी नष्ट होने वाला है, वो भी एक रस नहीं है। और मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अपनी आत्मा में जो जिसका चित्त ठहर गया तो अविनाशी हो गया ना, अब उसका विनाश नहीं। भले ही कितने उल्का पिंड पड़े, कितने ही भूकंप आवे, कितनी ही बाढ़ आवे, कितने ही सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि टकरावे, कितने ग्रह उपग्रह आदि टकरा करके सबके सब लड्डू की तरह फूट जाए, नष्ट हो जाए, तो भी मुझ अविनाशी आत्मा का बाल भी बांका नहीं होगा। अब बताइए उसको कौन भय भीत कर देता है? जो सबको भय करने वाले मृत्यु है, जो सबको भय देने वाले काल है, इंद्र है, यम वरुण आदि है, वो भी अपनी आत्मा से क्या करते हैं? भय खाते, वो भी डरते हैं। वो भी क्या करते हैं? वो भी डरते हैं कि महाराज कृपा बना के रखना। क्या कहते हैं? वे भी, इंद्र भी, वरुण भी, यम भी, क्या वो विचार सागर में बोला है ना? क्या बताया? शुरू में ही मंगलाचरण किया है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। अवधि अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप क्या है? समुद्र के समान अपार है। लहरी विष्णु महेश, ये विष्णु ये महेश, ये तो क्या लहर है?
शक्ति धनेश गणेश है, शक्ति धनेश वरुण कुबेर, कुबेर ऐसा है धनेश, हाँ गणेश, ये सब के सब क्या है, सब मुझ आत्म रूप सिंधु में लहर मात्र है, जिनसे आप क्या करते हो, धन पद आदि विषय वस्तु की कामना करते हो, सुख शांति की, तो वे भी सब हाथ जोड़े हुए क्या है, कतारबद्ध होकर हाथों में कुसुमांजलि लिए हुए और स्तुति कर रहे हैं, जिसको अर्जुन ने कहा है कि स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति। आया है ना कि सबके सब क्या कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको पुष्प चढ़ा रहे हैं, आपकी स्तुतियां कर रहे हैं, आपको प्रसन्न कर रहे हैं, इसको मुझ सच्चिदानंद जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व है उसकी स्तुति कर रहे हैं, तो आप क्यों भयभीत होते हो, ठीक है, वही आपका स्वरूप है। इस बात को जो जान गया है तो क्या हो गया, उसका विक्षेप जनित दुख निवृत्ति, सब दुखों की निवृत्ति हो गई है, अपने स्वरूप की ब्रह्म रूपता का बोध, क्या हो गया, बोध हो गया, अपने आपकी ब्रह्म रूपता का बोध अनुभूति जिसको हो गई, वो आनंद ही आनंद है, अद्वैत है, क्या है, अद्वैत है, वो मुक्त रूप है। चलो आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार कल करेंगे और इस वास्तविकता को जान के क्या हो जाइए, शरीर रहते रहते मुक्त हो। बाकी ये शरीर जो है, इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि का जो व्यवहार है, जब तक प्रारब्ध इसका शेष है तब तक चलता रहेगा यथावत, और उसके अनुसार ही जन्म मृत्यु संयोग वियोग निंदा स्तुति आदि होती रहेगी, लेकिन इनकी उपाधि होगी, इसकी है उपाधि होती है ना। अभी जैसे सर्दी है, इसकी पहुंच कहाँ तक है, शरीर तक है, और शरीर में होने वाला जो कष्ट है, उस कष्ट की पहुंच कहाँ तक है, वो किसको हिला पाता है, मन को, उससे आगे मुझ आत्मा को ये नहीं हिला पाते, पहुंचते भी नहीं। सर्दी कहाँ तक पहुंचती है, शरीर तक, और शरीर में होने वाला जो दुख पीड़ा है वो कहाँ तक पहुंचता है, मन तक, आत्मा तक नहीं पहुंचता, ठीक है। तो अब मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना इंद्रिया, ना प्राण, ना अंतःकरण में आत्मा। तो इस तरह जो अपने आत्म भाव में ब्रह्म भाव में विराजमान हैं, तो ये तो प्रारब्ध से उपाधियों का होता रहेगा, संयोग वियोग भी होगा, शरीर शक्ति युक्त भी होगा, तो काल क्रम प्रारब्ध के अनुसार क्या होगा, शक्तिहीन भी होगा। सब तमाशा देखते रहो, और ये तमाशे सब किसके उपाधियों, और ये सब तमाशे होते हुए भी कुछ तमाशे है ही नहीं, किसके लिए, ज्ञानी के। ठीक है, तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य